बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं एक एक सीट की। देखिए हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के फाइनल राउंड के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए को 73 जबकि इंडिया अलायंस को सिर्फ 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव में 10 सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीएसपी इस बार खाता खोलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपके सामने है। एनडीए 73, आप देख सकते हैं जो गेरुए रंग में पूरा का पूरा ये ग्रिड आपको रंगा हुआ दिखाई दे रहा है और नीले रंग में जो दिखाई दे रहा है 7 सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन साफ तौर पर आ गया है। ये 7 सीटें कौन सी है गौर से देखिए। अंबेडकर नगर जहां पर रितेश पांडे को बीजेपी ने टिकट दिया था और गाजीपुर अफजाल अंसारी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा घोसी जो कि सुभाषपा को बीजेपी ने सीट दी है। मैनपुरी डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कन्नौज अभी सपा ने यहां से प्रत्याशी घोषित नहीं किया कन्नौज से, लेकिन बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक यहां से प्रत्याशी है। रामपुर की बात करें, देखिए आजम का गढ़, आजम खान जेल में है, पूरा परिवार जेल में और बिना आजम के वहां पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद रामपुर में समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। इसके अलावा आजमगढ़ जहां से निरहुआ सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन एक और बड़ी बात, ये तो सपा के लिहाज से देखिए पूरी तस्वीर सामने हुई, लेकिन आप देखिए 2 सीटें कांग्रेस के लिहाज से यहां पर बात करना चाहूंगा। रायबरेली और अमेठी, आप देखिए रायबरेली और अमेठी की अगर बात करें तो दोनों सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जाती हुई दिख रही है। शुरुआती रुझान सर्वे का इसी बात की तस्दीक कर रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम 80 की 80 सीटें और ये देखिए जो नीले रंग में रंगी हुई सीटें हैं, 7 सीट जहां पर इंडिया गठबंधन जीत सकता है सर्वे के मुताबिक। एक बार फिर सुन लीजिए, आजमगढ़, रामपुर, कन्नौज, मैनपुरी, घोसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, ये तमाम वो 7 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। इसके इतर 73 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सीधी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए क्षेत्रवार आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। मामला 80 सीटों का है। सबसे पहले अवध रीजन की बात करते हैं। कुल सीटें 23 है यहां पर और ये देखिए 23 सीटों का हाल। 21 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है अवध में। अवध की बात करें तो कन्नौज, हालांकि यहां की अगर हम बात करें, देखिए कन्नौज में अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें। इसके अलावा अंबेडकर नगर की सीट भी है। अंबेडकर नगर और कन्नौज, ये 2 सीटें अवध क्षेत्र की हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत सकता है। शुरुआती तौर पर सर्वे बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अवध की बात हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल, बेहद महत्वपूर्ण रीजन, आप देखिए पूर्वांचल की कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से 23 सीट एनडीए और 3 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी ओम प्रकाश राजभर को दी है ये सीट भारतीय जनता पार्टी से। गाजीपुर से अफजाल अंसारी यहां पर जो कि बीएसपी से अभी मौजूदा सांसद, इस बार सपा ने टिकट दिया है। और आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ यहां पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए पूरा का पूरा पूर्वांचल गेरुए रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, यानी 23 एनडीए और 3 इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुल सीट 27 और देखिए 27 में से मैनपुरी, रामपुर यानी 2 सीटें समाजवादी पार्टी को और 25 सीट पर यहां पर एनडीए आगे दिख रहा है। एनडीए यानी आरएलडी भी यहां पर 2 सीट में लड़ रही है, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो सीधे तौर पर यह तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, आंवला, बदायूं, बागपत, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा एटा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हाथरस, कैराना, ये बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा मैनपुरी समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है। यह तस्वीर सामने है, लेकिन इस पूरे आंकड़े में भी एक ट्विस्ट है और यह ट्विस्ट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो देखिए इसके पीछे की क्या हकीकत है। अब मैं आपको वो ट्विस्ट बताने जा रहा हूं कि आखिरकार वो ट्विस्ट क्या है। देखिए यह है वो ट्विस्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा 9 सीटों की। देखिए 9 सीटें ऐसी हैं जहां 3% का स्विंग कोई भी बड़ा खेल कर सकता है। 9 सीटें देखिए, पहले मैं 9 सीटों की बात कर रहा हूं। ये 9 सीटें देखिए कौन कौन सी है। गाजीपुर, नगीना, फूलपुर, बाराबंकी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से हैं। इटावा, कन्नौज, रायबरेली, रामपुर, ये 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3% का स्विंग
बड़ा खेल कर सकता है। ये 3% का स्विंग क्या है, क्या बड़ा खेल हो सकता है, बात करने के लिए सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। यशवंत जी, मैं चाहूंगा आप जरूर यहां पर आए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वो उत्तर प्रदेश जिसका नतीजा, जिसके रुझान, जिसका ओपिनियन पोल हर कोई जानना चाहता है। लेकिन 73 सीट एनडीए, 7 सीट इंडिया गठबंधन को आपने दी, लेकिन उसके बावजूद सर ये 9 सीट का ये जो ट्विस्ट है, आखिरकार ये ट्विस्ट क्या है? 3% का स्विंग। मैं चाहूंगा जरूर दर्शकों को आप बताएं 3% के स्विंग के पीछे की कहानी। कल मैंने अपने दर्शकों को जैसा समझाया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर आपने एक टेलीकास्ट कल नहीं देखा। दरअसल हार जीत का जो अंतर होता है किसी भी चुनाव में, रोहित, वो 1% का स्विंग 2% का मार्जिन कवर करता है। यानी सपोज कीजिए हम और रोहित चुनाव में खड़े हैं, हम दोनों को 50-50% वोट मिल रहे हैं और मेरे वोट 1% खिसक के रोहित के पास में जाते हैं, तो रोहित 51 हो जाएंगे, मैं 49 हो जाऊंगा। हम दोनों के बीच का फासला 2% का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी भी सीट को जीतने के लिए अगर 2% का मार्जिन है तो आपको केवल 1% वोट ही फ्लिप करने की आवश्यकता है। उसी तरीके से इन सीटों पर जो भी पार्टी पीछे चल रही है, इन सीटों को निकालने के लिए उसको दरअसल केवल 3% वोट स्विंग करने की दरकार है। यानी यशवंत जी, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नगीना, फूलपुर, बाराबंकी, इटावा, रायबरेली और बदायूं बीजेपी के लिए तमाम सीटें, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये 7 सीटें खतरे की घंटी यहां पर है। खतरे की घंटी है, ये उस रडार पे है जहां पर अगर विपक्ष ने ताकत लगाई तो इन सीटों पे मामला बदल भी सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।